हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कौन एसएससी। मैं दीपक आनंद आप सभी के बीच आज प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं जो कि चैप्टर है हम लोग का अलजेब्रा। ऐसा क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल प्रीवियस ईयर है आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे के लिए कोई भी अदर एग्जाम के लिए बिल्कुल हम लोग जीरो से हीरो लेवल -2 लेवल से आप लोग को कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है ना। तो इससे पहले एक क्लास हम लोग का हुई थी, कुछ प्रॉब्लम होने के कारण आप लोग को क्लास कंटिन्यू नहीं हुआ है, तो आज से कंटिन्यू क्लास करेंगे, प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड होगी, ठीक है ना। और जो फार्मूला आपको लिखा दिए हैं वो फार्मूला बिल्कुल आपको याद रहना चाहिए, ऊपर से नीचे से दाएं बाएं उल्टा तिरछा जिस तरह हो आप लिख के या जैसे भी कीजिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 1। देखिए क्वेश्चन कितना मस्त मस्त है, आप देखिएगा 3a - 4b का क्यूब, ठीक है ना। बताना है आपको क्या होगा। ऑप्शन है 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब। ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी है 27a क्यूब माइनस 64b क्यूब माइनस 108a स्क्वायर b प्लस 144ab का स्क्वायर, ठीक है ना। ऑप्शन सी है 9a स्क्वायर माइनस 24ab प्लस 60b स्क्वायर। डी है 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए बनाइए बनाइए। कैसा है क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आता है इस तरह का क्वेश्चन ट्रेंडिंग में। तो ये देखिए कोई दूसरे जगह से क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो आप लोग ये बताइए क्या आप फार्मूला याद किए हैं? ये बिल्कुल फार्मूला पे है। देखो सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट बनाएं तो देखो कैसे, एक चीज आप बताइए बिल्कुल बेसिक, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो बात समझना, यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर है इसका मतलब पावर 2 है, तो यहाँ पे कितना टर्म आया? 1 2 3 टर्म। तो जितना पावर है वो उसका कितना एक ज्यादा टर्म आता है, तो यहाँ पावर 3 है, इसका ज्यादा टर्म आएगा एक 4 टर्म। तो ऑप्शन मेरा बी हो गया। यहाँ 2 ही टर्म है, यहाँ 3 टर्म है, यहाँ 2 टर्म है। अब अगर बेसिक से करें तो बताइए, ये बेसिक से करें, अगर यहाँ पे बेसिक से करें तो बताइएगा, फार्मूला आपको बताया हुआ है a माइनस बी का होल क्यूब। क्या होता है भाई, क्या होता है बताओ? a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है ना, ऐसा ही होता है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस यहाँ पे सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। क्या करके देखो, नहीं आ रहा है क्या? a क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27, ठीक है ना, और a का क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब मतलब 4 का क्यूब 64 b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर मतलब 3 का 3 रहेगा, उसके बाद a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9 इंटू b का मान कितना है 4, ठीक है ना। तो आप कर लीजिए यहाँ पे 9 जो 36 36 चौके 108 a स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर होता है फार्मूला में, इसलिए तो 3 का स्क्वायर किया है a स्क्वायर और b, क्योंकि b सिर्फ b नहीं है 4b है, ठीक है। प्लस यहाँ पे कर दिए, उसके बाद 3a b का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए देखिएगा भाई, क्वेश्चन है 27a क्यूब माइनस 2√2b क्यूब, ठीक है भाई। ये आपका क्या है क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यहाँ पे आपका क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या है तो बताओ कि क्या होगा। इसका मतलब ये नहीं है क्या, इसका मतलब समझना चाहे तो इसका मतलब क्या है, मतलब 27 है ना, इसका मतलब है 3a का क्यूब माइनस
यहाँ पे क्या है, क्यूब है, इसका मतलब √2b का क्यूब क्या है, -2b का क्यूब, ठीक है ना। तो बताओ क्या होता है फार्मूला, बताओ क्या होता है फार्मूला, क्या होता है। हमने बताया है ना कि जितना फार्मूला आए वो सब आपको जानना है। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला बताओ, ढेरी सारा फार्मूला होता है, लेकिन ऑप्शन के मुताबिक चलेंगे तो a माइनस b, उसके बाद a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर, ये तो आगे पीछे हो ही सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, a माइनस b, a मेरा ये है 3a माइनस b क्या है, माइनस क्या है √2b, तो यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पे हम लोग नहीं छांट सकते। उसके बाद हम जानते हैं कि यहाँ पे फार्मूला सबसे लास्ट में आपको लिखाए थे, फार्मूला क्या था, प्लस में था, यहाँ तो माइनस में है, ये तो गलत। उसके बाद यहाँ पे आपको देखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखते चलना है कि कैसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया, a माइनस b, a क्यूब ये भी सही है, b क्यूब ये भी सही है, लेकिन 6√2 कैसे होगा, ab का मान कितना है, 3√2 होना चाहिए ना, तो ये भी गलत। तो यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस ab 3 इंटू √2, तो 3√2 इंटू ab, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ, समझ में आया, हाँ या ना बताओ, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट। चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तीन क्वेश्चन यहाँ पे है बोर्ड पे। a माइनस b 5 दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया है 45, a इंटू b पूछा गया है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन ये है क्या, a माइनस 4x क्यूब, तो देखते हैं क्या होगा। तो शुरू से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या जरूरी है, क्या है मेरे पास, a माइनस b बराबर 5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 45, a इंटू b। इसका मतलब आपको हम फार्मूला के समय ही बताए थे कि जैसा क्वेश्चन होगा वैसा हम लोग यूज करेंगे। a स्क्वायर b स्क्वायर तो होता ही है, a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे तो भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, ठीक है ना। और a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपको दिया क्या है, माइनस दिया है, इसका मतलब माइनस वाला फार्मूला लगेगा। क्या लगेगा भाई, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, माइनस 2ab। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो a माइनस b का मान दिया है, कितना दिया है भाई 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दोनों का मान दिया है 7 तो कितना है 45, ठीक है ना। और माइनस 2ab तो चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 बराबर 45 माइनस 2ab। जब ये इधर आएगा कितना हो जाएगा माइनस 20 बराबर 2 माइनस b बराबर माइनस 2ab, माइनस से माइनस कैंसिल होगा और ये 10 टाइम, इसका मतलब a इंटू b का मान कितना आ गया 10, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आसान है, ये भी आपका फॉर्मूले पे है। क्या है, a माइनस b का होल क्यूब। तो बताओ भाई a माइनस b का होल क्यूब क्या है, क्या a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस a माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। देखो तो यहाँ से आपका इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है, यहाँ पे m बराबर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, m बराबर क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखो पहले फार्मूला लिखते हैं, लिख देते हैं, एक दो बार लिख देते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ सके। तो a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है बताओ, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। देखना यहाँ जब प्लस रहता है तो हर जगह प्लस होता है, लेकिन जब माइनस होता है तो यहाँ पे क्या होता है माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए जो मेरा पहला क्लास फार्मूला का नहीं किए हैं, थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो आप वहां पे जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पे पहला क्लास कीजिए तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन की।
तो यहाँ पे देखो a मेरा क्या है 1 है और b क्या है 4x है, तो बताओ 1 का क्यूब, ठीक है, तो 1 ही होगा, और फिर b का क्यूब मतलब 4x का क्यूब, तो कितना 64x क्यूब माइनस यहाँ पे क्या होता है 3a स्क्वायर b, तो इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है इस पार्ट से, हमको मतलब है इस पार्ट से, और यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे देखना क्या होता है 3ab स्क्वायर, क्योंकि m का मान चाहिए ना, m का मान चाहिए, तो 3ab स्क्वायर, तो 3 का 3 लिखते हैं इंटू a का मान क्या है मेरे पास तो 1 है, इंटू उसके बाद b का स्क्वायर, b देखो यहाँ पे कितना है 4x, तो 4x का स्क्वायर होगा, 4x का क्या होगा भाई स्क्वायर होगा, 4x का स्क्वायर, तो देखो कितना होगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, तो बताओ यहाँ पे कितना आया 48x स्क्वायर आया क्या। अब कंपैरिजन कर लो इससे, इसका कंपैरिजन कर दो, ठीक है ना, क्योंकि हमसे m का मान पूछा गया है, तो x स्क्वायर में यहाँ पे 48 से गुना हो रहा है, यहाँ पे m से गुना हो रहा है, इसका मतलब m का मान कितना आ गया प्लस में 48। आप पूरा फार्मूला को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जिस टर्म के बारे में पूछा गया है उस टर्म पे आप सॉल्व कीजिए, और थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, हम थोड़ा सा लॉन्ग कर रहे हैं समझने के लिए, अब जितना हो सके आप माइंड में सॉल्व कीजिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कर दिए हैं अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 48। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, a प्लस b बराबर दिया है 12, a इंटू b भी दिया है, हमसे पूछा क्या गया भाई, क्या पूछा गया बताओ, a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या पूछा गया है a क्यूब प्लस b क्यूब पूछा गया है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ फार्मूला आपको लगाना है, क्या फार्मूला लगेगा बताओ, a क्यूब प्लस b क्यूब चाहिए, तो आपको बताया हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, बताया गया है आप फार्मूला क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब, बताओ क्या होता है, बताओ, बहुत सारा फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा फार्मूला लगाना है जो कि a प्लस b का भी दिया गया मान है और a इंटू b का भी दिया है, a इंटू b मतलब दिया किसका है a इंटू b, तो a इंटू b वाला फार्मूला आप लगाएंगे, a इंटू b वाला आप फार्मूला लगाएंगे तभी आप समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फार्मूला होगा बताओ, a प्लस b और क्या बताए थे a प्लस b का होल स्क्वायर, जब कॉमन ले रहे थे हो रहा था ना a प्लस b का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस 3ab, यही होता है ना, यही वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि a इंटू बी दिया था और a इंटू बी इसी फार्मूला में लगता है, ठीक है। अब देखना आगे बढ़ते हैं, a इंटू बी कितना है 12, उसके बाद a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना, a प्लस बी का स्क्वायर है ना, 12 का स्क्वायर कितना 144, ठीक है, माइनस 3a कितना होगा, कितना है 17 है, तो 17 गुना 3 हम डायरेक्ट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 51, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो 12 गुना यहाँ पे घटा लो, कितना हो जाएगा, जब 14 यहाँ 4 में घटेगा 1 तो 3, यहाँ पे कितना है 14 में 5 घट जाएगा आपका तो 9 आ जाएगा। अब देखो इकाई अंक से कैसे काम लेते हैं, इकाई अंक से ही हम लोग ऑप्शन बना लेंगे, तो देखो यहाँ पे कितना है 3 टू 6 और 6 वाला तो 3 ऑप्शन है, आपको कंप्लीट गुना करना पड़ेगा, तो 12 की 36 शेष 3 और 12 गुना 9 108 3 111, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगर मेरा सिर्फ एक ऑप्शन में इकाई अंक पे 6 रहता तो सिर्फ हम इकाई अंक को गुना कर पाते, ठीक है भाई। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन नंबर 5। किसी भी तरह का आपको अगर दिक्कत आ रही है या तो और लेवल आपका बिल्कुल बेस्ट लेवल चल रहा है, जो कि अभी CHSL NTPC में यही लेवल आपका आने वाला है, क्योंकि ये सब लेवल आपका CGL में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको और लेवल नीचे चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, किसी भी तरह का दिक्कत आ रही है तो आप बताइए, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, x इंटू वाई बराबर दिया है 45, x क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछा गया है, ठीक है ना।
x माइनस वाई 4 दिया है, x इंटू वाई 45 और x क्यूब माइनस वाई क्यूब पूछा गया। तो देखो सबसे पहले आपको दबा के प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, तभी आप ज्यादा से ज्यादा, जब दबा के आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन तो ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। अब सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, फार्मूला पढ़ने से कुछ नहीं होता है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तभी आपका बन पाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा क्या गया है, a क्यूब माइनस b क्यूब और दिया क्या गया है x माइनस वाई। इसका अर्थ है कि x माइनस वाई वाला फार्मूला लगेगा। देखो x माइनस वाई का फार्मूला क्या होता है इसमें, इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए a क्यूब या तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर क्या होता है, बताओ क्या होता है, a माइनस b, या तो यहाँ पे x है तो लिखो x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देना x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 3x इंटू वाई। देखो एक सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं जो कि हमेशा के लिए आप याद रखिए, एक सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं हमेशा के लिए ताकि आप याद रख सकते हैं कि अगर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा ही, यहाँ होगा ही, तो यहाँ हो जाएगा क्या, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ से x माइनस वाई हमने यहाँ से कॉमन लिया है और कॉमन लेके हम अगले वीडियो में अच्छे तरीके से बताए हैं, ठीक है ना भाई। तो देखो अब यहाँ पे करते हैं, हमको यही चाहिए ना, तो चलो करते हैं। x माइनस वाई कितना है 4, ठीक है ना, और x माइनस वाई 4 का स्क्वायर प्लस 3x इंटू वाई भी दिया हुआ कितना 45, कोई दिक्कत नहीं है, चलो कर लेते हैं। 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 और 45 दिया कितना हो जाएगा आप बताइए 135, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 इंटू यहाँ पे जोड़ दीजिए 6 5 11, एक से बच जाएगा और यहाँ पे 4 1 5 और 151 हो जाएगा, 151 और गुना कर लो, 4 गुना 1 4 हो जाएगा, मतलब कि 4 गुना 1 4, 4 5 20, 2 और 4 2 6, मतलब 604। ऑप्शन किसमें है 604, ए ऑप्शन। कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना, ठीक है भाई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये सब सेम टाइप है, बस हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिए और ये टोटल क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं का पूछा गया है, सीजीएल सीपीओ का आपका पूछा ही गया क्वेश्चन है, ताकि आपका रेलवे सब में जो है रिपीट हो क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देख लो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कितना आसान है, देखो क्या है मेरे पास और क्या निकालना है, ये चीज समझ गए ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है मेरे पास और निकालना क्या है, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर दिया है a इंटू बी, ठीक है। हमको चाहिए क्या a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ऐसा एक भी फार्मूला नहीं है जो कि a क्यूब b क्यूब में आपका ये फार्मूला लगेगा, ठीक है ना, ऐसा एक भी फार्मूला नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको a प्लस बी चाहिए, a प्लस बी चाहिए। तो देखिए a प्लस बी आप निकाल दिएगा कैसे, a प्लस बी आपको चाहिए और a प्लस बी आप कैसे निकाल पाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है भाई। तो हम यहाँ पे करते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से a प्लस बी हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है, a इंटू बी का भी मान है, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान कितना है भाई 88 प्लस यहाँ पे इसका कितना है, इसका 2 इंटू a इंटू बी का मान 6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 88 कितना हुआ 100 और 100 पे रूट हो जाएगा क्योंकि ये इधर जाएगा, ठीक है ना। ये सब तो छोटी छोटी बात है, 6 वाला बच्चा जानता है, इसका मतलब 10 आ गया। a प्लस बी का मान क्या आ गया 10। अब हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे, क्या, अब हम फार्मूला लगा देंगे और आसान से निकाल लेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, क्या हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या बताए थे
जब प्लस रहे तो यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ क्या होगा -3ab, ठीक है ना, -3ab, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं a प्लस बी का मान कितना है 10, और a प्लस बी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, माइनस 3ab, 3 और ab का मान कितना है 6, तो 6 18, कितना हो जाएगा 18, कोई दिक्कत नहीं है। 100 गुना इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 82, ठीक है ना, और ये दोनों को गुना करने के बाद आपका आएगा 820, दिख रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। तो हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद आप स्पीड कर पाए। हम चाहे तो इसको 2 लाइन में कर सकते हैं, 2 लाइन में कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है ऐसे करना है, आपको भी इसी तरह से पता होना चाहिए, और आपको तभी पता होगा जब आप दबा के प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो आपको हम जो है ना इतना सारा प्रैक्टिस करेंगे, हर एक टाइप का करा देंगे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 135 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है भाई 135 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 135 है, a इंटू बी बराबर 7 है। आपसे पूछा क्या गया है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो सबसे पहले आप ये टारगेट कीजिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, तो इसका मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब का में मेरा फार्मूला होता है a माइनस बी, अब हमको पता ही नहीं है a माइनस बी आएगा कहां से, तो देखो कैसे आता है a माइनस बी। क्या हम कर सकते हैं क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बात क्लियर है। देखना a माइनस बी बराबर, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे देखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 135 माइनस 2 कितना हो जाएगा a इंटू बी का 7 दूनी 14, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब a माइनस बी बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा घट के 121 और मान आ गया 11, ठीक है भाई, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इधर कर लेते हैं। उसके बाद हमको चाहिए क्या था, हमको प्रश्न में चाहिए क्या a क्यूब माइनस बी क्यूब, और हम अब कर सकते हैं आसानी से a क्यूब माइनस बी क्यूब। बताओ a क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फार्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या होगा जब माइनस माइनस वाला है हर जगह तो यहाँ पे प्लस 3ab, ठीक है ना, क्योंकि a इंटू बी भी तो हमको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो a माइनस बी मेरे पास कितना है भाई 11। अब यहाँ a माइनस बी है तो a माइनस बी 11 का स्क्वायर सीधा करो 121 प्लस यहाँ पे 3a इंटू बी, तो 3a इंटू बी, तो यहाँ पे a इंटू बी 7 है, तो 7 गुना 3 कितना हो जाएगा 21, कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 और इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा, और गुना कर दो, या तो आप इकाई अंक से ही बना सकते हैं, तो 1 गुना 2 किसके अंक लास्ट में 2 है, बताओ ऑप्शन नंबर ए सीधा मार दे। देखो कैसे किए इकाई अंक पे, देखो यहाँ पे 2 गुना 1 दोनों का इकाई अंक से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 1 गुना 2 ही होगा, और हम ऑप्शन देखेंगे कि इकाई अंक पे किसमें, ना तो इसमें है ना तो इसमें है किसमें, इसमें, तो यही आपका आंसर होगा। ना तो आप करके भी देख सकते हैं, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए जितना मेहनत कर सकते हैं हम लोग करें, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 218, a प्लस बी दिया है, आपसे पूछा गया है 1/a प्लस 1/b। देखिए क्या है हुआ, आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, 1/a प्लस 1/b क्या होगा भाई a इंटू बी, एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्या होगा a प्लस b, ठीक है ना। इसका मतलब है a प्लस b तो हमको दिया है, कितना दिया है 2 बटे a इंटू बी। हमको चाहिए क्या, इसका मतलब क्या है, हमको चाहिए क्या चाहिए भाई a इंटू बी चाहिए।
a इंटू बी चाहिए और हमको यहाँ पे जो उपलब्ध है a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मतलब कहीं ना कहीं a क्यूब प्लस बी क्यूब या तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, और जहां की a प्लस बी भी दिया है इसका मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बताओ? a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी a प्लस बी, ठीक है ना? 3a इंटू बी a प्लस बी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो a प्लस बी का मान कितना है 2, तो 2 का क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना दिया है 218 प्लस 3a इंटू बी का मान कितना है नहीं है पता, यही तो निकालना है a इंटू बी इंटू a प्लस बी कितना है 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 8 और 218 प्लस 6ab, ये बराबर की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस 110 बन जाएगा। कितना बन जाएगा माइनस 110 6ab, और जब यहाँ 6 से काटेंगे माइनस 210 होगा, माइनस 210, और जब 6 से काटेंगे 6 3 जा 80, अच्छा तो माइनस 35 हो जाएगा। a इंटू बी का मान कितना आ जाएगा भाई माइनस 35, तो इसका कितना हो जाएगा 2 बटे माइनस, तो माइनस ऊपर लिख देना माइनस 35, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो समझ में आया हाँ या ना? ठीक है भाई, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कितना आसान है। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 12, x प्लस वाई बराबर 12 दिया है, x इंटू वाई भी आपका कितना है 12 है, x इंटू वाई भी आपका क्या है 12 है। उसके बाद आपसे यहाँ x इंटू वाई आप लिख लीजिएगा 27, ठीक है ना? x इंटू वाई आप लिख लीजिएगा 27। अब देखना है करते हैं क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 12, x इंटू वाई 27 है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना? ये पूछा गया है। आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक आप पुट मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, हिट एंड ट्राई से, और एक ऐसे भी कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से करते हैं। अगर दोनों तरीके से करें तो सबसे पहले अगर हिट एंड ट्राई से करें तो मेरे पास क्या होगा भाई, क्या होगा यहाँ पे आपका हो जाएगा, चलो तो यहाँ पे एक फार्मूला आपको बताया गया था, क्या फार्मूला था, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x इंटू वाई, ये बताया है ना, बिल्कुल बताया हुआ है फार्मूला। तो यही चीज तो निकालना है। तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना है 12, और 12 का स्क्वायर कर दो प्लस 4 इंटू 27, ठीक है ना? तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस यहाँ पे गुना कर दो तो कितना हो गया 27 गुना 4 108 बराबर, इसको और सॉल्व कर दो तो यहाँ पे इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 252, ऑप्शन कितना होगा 252, जो कि 252 आपका ऑप्शन नंबर 1 है। उसके बाद दूसरा मेथड और अगर लगाना चाहे तो कितना होता 9 प्लस 3, ठीक है, और 9 इंटू 3 मेरा सेटिस्फाई और आता है। इसका x का मान कितना होता 9 और y का मान कितना होता है यहाँ पे कितना होता 3, ठीक है ना? तो यहाँ से भी आप कर सकते थे, ठीक है ना? तो चलिए, तो ये आपका हो गया, यहाँ से भी आप कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पुट मेथड आपका कंप्लीट एक क्लास लेंगे, पुट मेथड भी आपको बताएंगे, लेकिन पुट मेथड हर क्वेश्चन के लिए नहीं होता है, ठीक है ना? पुट मेथड हर क्वेश्चन के लिए नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग